श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन। श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। शंका समाधान। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए मंच विराजमान आचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम गुणायतन प्रणीता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। संघस्थ सभी आचार्य संघस्थ सभी मुनिराज गणों की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का दिगंबर जैन पंचायत कटनी, दिगंबर जैन समाज कटनी एवं धर्म भावना समिति कटनी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिल करके आचार्य श्री और पूज्य मुनिश्री भगवान सागर जी महाराज संगत सभी मुनिराजों के संग में अपना सत्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके दास करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, आज कटनी समाज का अपूर्व सौभाग्य है और एक इतिहास का एक नया सृजन यहाँ हुआ है। कटनी की नगरी मध्य प्रदेश की नगरी सतना में चातुर्मास व्रत परम पूज्य 108 आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग का वहाँ से विहार होने के उपरांत आज मध्याह्न काल की पावन बेला में कटनी नगर में भव्य प्रवेश हुआ और भव्य प्रवेश के साथ ही आचार्य शंका और यहाँ पूर्व से विराजित चातुर्मास रथ परम पूज्य 108 आचार्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज मुनिश्री हरत सागर जी महाराज के साथ संघ का पूरा भावभीना मिलन हुआ। तुमुल जयकार के नादों के बीच में सभी लोग बड़े उत्साहित थे और प्रमुदित थे। बंधुओं, इस पूरे संघ को जो यहाँ पर विहार कराते हुए संघपति के रूप में यहाँ लेकर के आए हैं, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। श्री जय कुमार जी अविनाश जी शास्त्री जो सांगली के हैं और उनका सम्मान यहाँ की कटनी की समाज करेगी। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री जय कुमार जी अविनाश जी शास्त्री सांगली। कौन है? गुरुदेव आचार्य भगवंत वर्धमान सागर महाराज जी के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज कटनी और धर्म प्रभावना समिति कटनी की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आपके चरण इस नव तीर्थ पर पड़े कटनी नगर धन्य हुआ। आपकी आगवानी और चरण रज माथे में लगाकर कृतकृत्य हुआ। गुरुदेव, इस नवतीर्थ प्रांगण में आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती परम शिष्य मुनि प्रमाण सागर जी अरह सागर जी महाराज का चातुर्मास शानंद चल रहा है और उस शानंद समापन बेला अष्टानिका महापर्व पर 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान संस्कृत भाषा का प्रारंभ होने जा रहा है 22 तारीख से। उपस्थित समस्त जिज्ञासु धर्म प्रभावना समिति और सकल दिगंबर जैन समाज कटनी आपके चरणों में बार बार विनती करती है कि हे गुरुदेव, आपका संघ सहित पूरे विधान में हमें सानिध्य प्राप्त होवे, ऐसी परम भावना हम सब लेकर आए हैं। हम सब की झोली का पुण्य जागे और आप पूरे संघ सहित इस विधान में हमें अपना सानिध्य प्रदान करें। ऐसी परम भावना के साथ सभी लोग आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए आपसे आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं गुरुदेव कि आप अपनी स्वीकृति हम सभी को प्रदान करने की कृपा करें। आज इस पूरे संघ को
बिहार कराकर लाने में जिन्होंने श्री जय कुमार जी अविनाश जी शास्त्री सांगली अपनी सहस्त्र भूमिका निभाई है, उनको विमल जी आमंत्रित कर रहे हैं, कृपया वो आएं। और पूरी दिगंबर जैन समाज धर्म प्रभावना समिति उनका भावभीना अभिनंदन करने की भावना श्री रखता जय है। कुमार जी अविनाश शास्त्री गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं, आचार्य श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से बंद हो, इनका अभिनंदन कर दीजिए। इनके और उनके सम्मान के लिए हमारे धर्म प्रभावना समिति सम्मान कर रहे के हैं। अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार जी मालगुजार साहब, मुख्य संयोजक श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी और श्री महामंत्री श्री प्रमोद जी कक्का और उनके साथ उपाध्यक्ष जैन समाज के श्री संजय जी कंजे, ये सभी मिलकर के हमारे श्री संघपति जय कुमार जी अविनाश जी शास्त्री। पाटिल, अविनाश जी पाटिल साहब भी हमारे बीच में हो तो जोरदार तालियों के जोरदार साथ करते बंधु उनका भी अभिनंदन। बंधुओं इसी के साथ ही सकल दिगंबर जैन समाज सतना गुरुदेव के बिहार कराते कराते बहुत सारे लोग हमारे कटनी नगर तक गुरुदेव को पहुंचाने आए हैं। मैं सुनील कुमार जी वारदाना वाले और सतना समाज के सभी प्रतिनिधि मंडल को आमंत्रित करता हूं। वो सभी आ जाएं। सुनील भैया, बंधुओं, आज संघ का समाधान का यह विशेष सत्र प्रारंभ हो रहा है। रोज तो हम लोग प्रश्न पूछते हैं, परंतु आज आचार्य संघ के संघस्थ मुनिगण आज पूज्य गुरुदेव के समक्ष अपनी जिज्ञासाएं प्रस्तुत करेंगे और पूज्य गुरुदेव का समाधान करेंगे। तो मैं प्रथम क्रम में प्रार्थना निवेदित कर रहा हूँ परम पूज्य एक शार्मुनि श्री ऋषभ सागर जी महाराज से। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। मम दीक्षा गुरु शांत मूर्ति आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की जय। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की जय। श्रेष्ठ गुरु परमान सागर जी और अरहंत सागर जी महाराज की जय। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर का जब एक जगह से दूसरी जगह विहार होता है, तब श्रावक श्राविका तो भूमि पर से जाते हैं, और तीर्थंकर का विहार कितने ऊंची से होती है, ये जिज्ञासा। बहुत अच्छा सवाल है। इस विषय में लोगों में बड़ा विभ्रम है। मैंने इसमें काफी शोध किया और ये पाया कि भगवान का विहार भूतल पर होता है, ऊपर आकाश में नहीं। 500 योजन धनुष ऊपर की जो बात हम करते हैं, 5000 धनुष ऊपर की बात जो करते हैं, वह केवल ज्ञानोपरांत उनका शरीर ऊपर जाता है। समोसरण 5000 धनुष ऊपर होता है, पर भगवान का श्री विहार धरती पर होता है। हरिवंश पुराण में तो स्पष्ट लिखा कि भगवान पद्मयान पर धरती से एक हाथ ऊपर कर चलते हैं। आदि पुराण में भी इसी तरह का आभास होता है। और आचार्य समंतभद्र महाराज तो सीधे लिखते हैं, भू रपि रम्या पदिपद मासित जात विकासम बज मधुहासा। तो धरती पर ही भगवान का विहार होता है और धरती में उनके पीछे नर नारियों का अपार सैलाब चलता है। आदि पुराण में जो भगवान के विहार का क्रम दिया है, उसमें धर्मचक्र से उसकी शुरुआत हुई है और अंत में मनुष्य और पशु पक्षी भी हजारों की तादाद में एक जनमेदनी चलती है। तो ये तो उतने ऊपर नहीं चल सकते। तो ये विहार भगवान का धरती पर ही होता है और ये धरा उनके प्रताप से धन्य होती है, मेरी ऐसी धारणा है। और हम इसी को लक्ष्य रख करके, चूंकि गुणायतन में भगवान के श्री विहार का दृश्य भी दिखना है, तो वो इसी आधार पर बनाया गया है कि भगवान का विहार धरती पर हो। हाँ, अगले क्रम में मैं प्रार्थना निवेदित कर रहा हूँ परम पूज्य मुनि श्री 108 अचल सागर जी महाराज के चरण कमलों में। धरती पर 4 अंग कमल बिछता है, कमल से 4 अंगुल ऊपर, वो तो अंडरस्टूड है। हाँ, उसके बाद में परम पूज्य मुनि श्री अविचल सागर जी महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित करूंगा। प्रथमाचार्य शांति सागर मुनि महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय।
आचार्य श्री सन्मति सागर मुनि महाराज की जय। मम गुरु आचार्य श्री वर्धमान सागर मुनि महाराज की जय। गुरुवर प्रणाम सागर मुनि महाराज की जय। मेरा जिज्ञासा यह है महाराज जी गुरुदेव कि रात्रि काल में हम लाइट लगाकर हम प्रतिबंध कर सकते हैं क्या? लाइट बनाते समय जितनी हिंसा जनरेटर में होती है जीवों की हिंसा, उससे हम लाइट लगाकर प्रतिक्रमण कर सकते हैं या नहीं, ये हमारा जिज्ञासा है। आचार्य महाराज ने हम लोगों से बोला कि जब तक प्रतिक्रमण मुखाग्र न हो और केशलोच स्वाश्रित न हो तब तक दीक्षा का मजा नहीं। प्रतिक्रमण और केशलोच में स्वाश्रित हो तो प्रतिक्रमण याद कर लो, याद करो तो फिर राइट की जरूरत ही नहीं। और जब तक याद नहीं, या जिन्हें याद नहीं हो पाए, अब इस उम्र में दीक्षा लिए जब भूलने की उम्र हो तब उनके लिए फिर दिन हो जाए तब कर। दूसरे क्रम में परम पूज्य स्वामी श्री अविचल सागर जी महाराज और तीसरे क्रम में परम पूज्य स्वामी श्री अजय सागर जी महाराज। श्रेष्ठ और ज्येष्ठ गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमस्तु 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 करते हुए मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव कि समय सार में जो आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है कि प्रतिक्रमण को विष कुंभ कहा है, तो ये हमारा हाँ, बहुत अच्छा। आचार्य महाराज से एक विद्वान ने पूछा, महाराज प्रतिक्रमण विष कुंभ है या अमृत कुंभ? तो गुरुदेव ने उलट के पूछा, बोला स्वाध्याय विष कुंभ है कि अमृत कुंभ? विद्वान ने पूछा प्रतिक्रमण विष कुंभ है या अमृत कुंभ? तो गुरुदेव ने उलट कर पूछा, ये बताओ स्वाध्याय विष कुंभ है या अमृत कुंभ? बोला हमारा स्वाध्याय तो अमृत कुंभ है। बोला तुम्हारा स्वाध्याय अमृत कुंभ है तो मेरा प्रतिक्रमण विष कुंभ कैसे होगा? ध्यान रखने की बात केवल इतनी है कि जब तक हम प्रवृत्ति में हैं तब तक प्रतिक्रमण हमारे लिए अमृत कुंभ है, दोष शोधन का रास्ता है। जब निर्वृत्ति में चले गए, आत्मा में डूब गए, तब फिर उस घड़ी में विषकुंभ बोला है, नीचे की भूमिका में नहीं। प्रवृत्ति में तो हमको पैदेश समारंभा, हमें सारी क्रियाओं को अपनाना चाहिए। परम पूज्य मुनि श्री अजय सागर जी महाराज। बंधुओं, इनके बारे में एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब आप ब्रह्मचारी अवस्था में नेमावर में साधना रखते, उस वक्त वहाँ संगस्त ब्रह्मचारी शांति सागर जी महाराज भी वहाँ थे। शांति बाबा जी शांति लाल जी भी वहाँ थे। उनकी बहुत सेवा की। बाबा जी का नियम था कि मैं प्रतिमाधारी के हाथ से बनाया वही भोजन खाऊंगा। तो उस वक्त ब्रह्मचारी जी ने अपने हाथ से भोजन बना करके उनकी साधना को संपन्न कराया और उनको ले करके मुनि श्री प्रमाण सागर जी के महाराज 52 गजा में बड़वानी में लेकर के आए, जबकि वहाँ श्री चक्र महामंडल विधान चल रहा था। और ऐसी सेवा की है जो हम लोगों ने अपने आंखों से देखा है। शायद उसी का प्रतिफल है कि बाबा जी की समाधि के बाद आपकी दीक्षा भी संपन्न हो गई है। ऐसे महाराज जी से मैं सुना अजय सागर जी महाराज। लुप्त हो रही दिगंबरत्व को पुनर्जीवन दान देने वाले आचार्य शांति सागर महाराज जी के चरणों में शस्त्र नमन। आध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य विद्यासागर महाराज जी के चरणों में सत्सत नमन। गुरु नाम गुरु वासन मूर्ति आचार्य सन्वती सागर महाराज जी के चरणों में सत्सत नमन। मम दीक्षा प्रदाता गुरु आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी के चरणों में सत्सत नमन। और मेरे संयम के प्रणेता 1996-91 से पूज्य प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में सत्सत नमन और अरह सागर महाराज जी के चरणों में सत्सत नमन। समस्त मंचासीन गुरु मुनि राजों के गुरुओं के चरणों में सत्सत नमन। गुरुवर, कई जन्मों के पुण्य कर्म के उदय से आपके आशीर्वाद से, गुरुवरों के आशीर्वाद से इस मुद्रा को धारण करने का सौभाग्य मिला। बस मैं इतनी मेरे मन में जिज्ञासा कहें या मन की उथल पुथल कहे कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा क्षयसम बढ़े, विशुद्धि बढ़े, मन एकाग्र हो और अपने 28 मूल गुणों का मैं
निर्दोष रूप से पालन कर सकूं, जिससे मेरी यम समाधि हो और अगले भाव में मुक्ति प्राप्त हो। बस यही मैं आपसे बहुत अच्छी भावना प्रकट की है महाराज श्री ने, क्योंकि वर्षों से संपर्क में रहे हैं और ये हमेशा कहते थे मुझे मुनि बनना है, मुझे मुनि बनना है। और मैं ये जानता हूँ जिस चीज़ की प्रगाढ़ भावना होती है वो साकार हो ही जाती है, और इनके लिए निमित्त बन गया। आपने भाव व्यक्त किया है कि मेरी विशुद्धि भी बढ़े और क्षयोपशम भी बढ़े, मैं क्या करूं। मैं अपने लिए और सभी साधकों के लिए एक बात कहना चाहता हूं। दीक्षा पाना दुर्लभ है, फिर भी सुलभ है। दीक्षा पाना फिर भी सुलभ है, लेकिन दीक्षा को निभाना उससे ज़्यादा दुर्लभ है। हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमें दीक्षा मिली है, हमने दीक्षा पाई है, और दीक्षा को निभाने का अब हमारा ध्येय बना रहना चाहिए। हम अनवरत दीक्षा को निभाने में सतत जागरूक रहें, और ये जागरूकता तभी होगी जब हम अपने ध्येय को अपने सामने रखेंगे। हमने दीक्षा क्यों ली, ये बात हमारे सामने स्पष्ट रहनी चाहिए। जब तक दीक्षा का प्रयोजन हमारे मन मस्तिष्क में झूलेगा, तब तक हमें कोई विचलित नहीं कर सकता। और जब हम अपने मूलभूत लक्ष्य से भटक जाएंगे, तो हमारे अंदर स्थिरता नहीं रहेगी। आपने अपने क्षयोपशम की वृद्धि के साथ विशुद्धि की वृद्धि की बात की। मैं कहता हूं क्षयोपशम की चिंता मत करो, विशुद्धि में ही सबकी वृद्धि है। क्षयोपशम से तो शब्द ज्ञान पाओगे, मन को रमाने के लिए अच्छी बात है, लेकिन हमें पंडित नहीं बनना है, ज्ञानी बनना है। पंडित वो है जिसके दिमाग में ज्ञान हो, और ज्ञानी वो है जिसके हृदय में ज्ञान हो। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इतनी समझ होनी चाहिए। हमने जीवन का सार पा लिया, समझ गए। इसलिए पांडित्य को बढ़ाना नहीं और प्रमाद को हावी मत होने देना, इसी में अपने जीवन का सार। चलिए अगले क्रम में मैं निवेदन पर कर रहा हूँ परम पूज्य मुनि श्री गुण सागर जी महाराज के चरण कमलों में, और मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि ये गृहस्थ अवस्था में गुणा के निवासी थे। शायद इसीलिए गुण सागर जी नामकरण हुआ है इनका। और गुणा में सन 1998 में जब पूज्य गुरुदेव के 99 में जब वहाँ पंच कल्याण प्रतिष्ठा संपन्न हुआ था, तो आपने वहाँ पर माता पिता बनने का, हाँ वही तो बता रहा हूँ। हाँ पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में जब गुणा में 1999 में पंच कल्याणक संपन्न हुआ था, तो उस पंच कल्याणक में उन्होंने माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और आज वो मुनि अवस्था में यहाँ विराजित हैं। हम सबका परम सौभाग्य है। पूज्य मुनि श्री गुण सागर जी महाराज, और उसके बाद अगले क्रम में मैं निवेदन करूँगा सुर सागर जी महाराज। इस युग के प्रथम आचार्य आचार्य शांति सागर जी महामुनि राज की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। मुझे दीक्षा प्रदान करने वाले आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनि राज की जय, जिन्होंने मेरे इस जीवन को पतित से पावन बनने की ओर अग्रसर किया था। आज से 20 वर्ष पहले, 21 वर्ष पहले ऐसे परम पूज्य महान संत समता प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, मध्य प्रदेश की वो माटी, मध्य प्रदेश का वो स्थान, मध्य प्रदेश की वो कटनी नगर, जहाँ इस युग के प्रथम आचार्य शांति सागर जी महाराज का मध्य प्रदेश में एक ही चतुर्मास हुआ था, वो यहाँ हुआ था। उस भूमि को नमन करने के लिए ये संघ, जो दक्षिण के महासंत का संघ है, दक्षिण के महासंत आचार्य विद्यासागर जी महाराज, आचार्य समन सागर जी महाराज, आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, उनके सन्मति सागर जी महाराज के शिष्य आचार्य वर्धमान सागर जी का ये संघ इस भूमि को नमन करने आया है। और इस भूमि पर विराजमान ऐसे
जैन जगत के सूर्य आचार्य विद्यासागर यूनिवर्सिटी के प्रखर विद्वान मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में हम लोग नमन करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हम महाराज से बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, बहुत कुछ ज्ञान देना चाहते हैं, अर्जित करना चाहते हैं। हम हमारे इस मुनि, जैसे अभी महाराज ने बार बार ये बात कही, मुनि बनना तो आसान है लेकिन मुनि पद निभाना बहुत कठिन है। हम महाराज जी से बहुत कुछ जिज्ञासा अपनी समाधान करना चाहते हैं। देश का जन जन उनकी जिज्ञासा समाधान से आज जहाँ ज्ञान प्राप्त कर रहा है, हम महाराज जी से आज छोटा सा एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। महाराज जी, जब जैन आगम में संयम की बात आती है, सामायिक संयम, परिहार विशुद्धि संयम और संयम, ये 5 संयम की जब बात आती है, एक उपेक्षा संयम और अपरस संयम की भी बात आती है। तो महाराज जी, मैं सिर्फ मेरी जानकारी की दृष्टि से और मेरी थोड़ा सा उस वृद्धि की दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। उपेक्षा संयम, वो 5 संयम की बात तो अलग है, लेकिन उपेक्षा संयम अपरस संयम के बारे में थोड़ा सा मेरी ज्ञान में कृपा करें। मैं आपका आपका उत्साह देख करके ऐसा लग रहा है कि शरीर की वय मनुष्य पर हावी नहीं हो सकती। अगर मनुष्य के अंदर उमंग हो, अभी लगभग 80 का स्पर्श करने वाले हैं। उस समय जब हमारा गुना प्रवास हुआ था, ये बैंक से सेवानिवृत्ति लिए ही थे और इधर शामिल हो गए और आज यहाँ तक बढ़ गए। बहुत अच्छी बात। 5 संयमों की जो व्यवस्था है वो अलग है, वो तो 5 प्रकार के चारित्र की अपेक्षा से की गई। लेकिन अपहृत संयम और उपेक्षा संयम की जो बात है वो भिन्न संदर्भ में कही गई है। अपहृत संयम का मतलब है जिस संयम में हम संयत प्रतिकार करें। जैसे मेरे बाह में मच्छर बैठ गया और मैंने ये पीछे से उसे हटा दिया, ये क्या कहलाई? अपहृत संयम। ठीक है। और पीछे छोड़ करके सीधे से लगा दिया, ये हो गया असंयम। ठीक है ना। तो बाह में मच्छर काटा, पीछे लगा के उसे हटाया, ये अपहृत संयम। अब मच्छर काट रहा है, काटने दो, उसको ध्यान ही नहीं देना, इसका नाम है उपेक्षा संयम। ये तो उदाहरण बताया मैंने। जिस संयम में संयत प्रतिकार हो वो अपहृत संयम, और जिस संयम में रंच मात्र प्रतिकार न हो उसका नाम उपेक्षा संयम। प्रायः उपेक्षा संयम को शुद्धोपयोग की पर्यायवाची के रूप में माना गया। हाँ, उपेक्षा संयम। अब परम पूज्य 108 मुनिवर श्री श्रुत सागर जी महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना, और उसके बाद परम पूज्य 108 मुनि श्री शाश्वत सागर जी महाराज के। जय बोलिए आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य गुरुनाम गुरु आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय। महाराज जी, मैं सिर्फ जो है एक बात ये जानना चाहूँगा कि हमें संलेखना की किस प्रकार से तैयारी करें, ताकि क्योंकि हम इस लगभग इस अवस्था में होते हैं कि बहुत ज़्यादा ना तो याद रहता है और अध्ययन तो करते हैं, समझ में भी उस समय तो आता है लेकिन बाद में भूल भी जाते हैं। तो कृपया मार्गदर्शन इतना ही दें कि हम संलेखना के लिए क्या तैयारी की ओर कर सकते। देखिए, सुसागर जी महाराज पिछले अनेक वर्षों से जुड़े हुए रहे और दीक्षा के पूर्व इन्होंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया। इनके परिवार के लोग नहीं चाहते थे कि वो दीक्षा ले और मेरे से उसके लिए दबाव दिलवाना चाहते थे।
पर मैंने इनसे कहा भैया दीक्षा लेने का मन है तो अब तुम तो ले ही लो, नहीं तो चक्कर में पड़ोगे। सब अपने अपने चक्कर की बात करते हैं। आपने दीक्षा ली है, संलेखना की आपकी भावना है और ये अवस्था ही उसकी है। मैं तो ये कहूँगा संलेखना कैसे लेनी है उसके लिए मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। आपके यहाँ संलेखना के मास्टर हैं और जैसे आपके साथी SL जैन की संलेखना महाराज ने कराई, आपकी भी हो जाएगी। बस आप तो अपने आचार्य महाराज के मार्गदर्शन में चलते रहो, जैसा वो कहते जाए करते रहो, संलेखना हो जाएगी। एक बात ध्यान रखना, संलेखना में ज्ञान की जरूरत नहीं होती, संलेखना में समर्पण और संकल्प की जरूरत होती है। समर्पण हो, दृढ़ संकल्प हो, आपकी संलेखना अच्छी होगी। समझ गए? हाँ। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री शास्त्र सागर जी महाराज, और उसके बाद मैं प्रार्थना निवेदित करूंगा परम पूज्य 108 अनंत सागर जी महाराज जी का। जीवादि देव से खजाराक्षी श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु वशिष्ठ विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु वशिष्ठ वर्धमान सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर्षि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर्षि श्री अरय सागर जी महाराज की जय। मंचासीन समस्त मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु वशिष्ठ विद्यासागर जी महाराज जी से व्रत प्राप्त करने के बाद हमें आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के चरणों में दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। उन क्षणों का जो अनुभव हुआ वो वर्णनीय नहीं है शब्दों में। मेरा एक प्रश्न है महाराज जी के चरणों में। हमारी महाराज जी से मुनिवर्षि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी का दर्शन हमने 1997 में प्राप्त किया था सागर में। तब से महाराज जी को बहुत अपनी हमारा प्रश्न है महाराज जी कि हमने जो रत्नात्र प्राप्त किया है इसको कैसी साधना करें कि हम लोग नवदीक्षित हैं, कैसी अपनी साधना को वृद्धिगत करें, ऐसा कुछ हमें उपदेश दीजिए। देखिए, आपने साधना प्राप्त की, ये आपका सौभाग्य है। नमस्ते। बड़े पुण्य के उदय से दिगंबरत्व को धारण करने का अवसर मिलता है। आपने पूछा है हम अपने रत्नत्रय को किस तरह से निर्बाध पालें। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, गुरु निर्देशों से बंध कर चलो, रत्नत्रय अपने आप पल जाएगा। ये अपने जीवन का मूल सूत्र बना दें। आगे महाराज लोगों से मैं एक निवेदन करूंगा। सब ने जयकार बोल दी है, जयकार का समय बचा लेंगे तो महाराज के लिए समय हम लोगों को पर्याप्त मिलेगा, है ना। घड़ी अपनी गति से चल रही है, इसलिए जयकार न बोल करके हम लोग सब समझ रहे हैं, जयकार नमन भी समझ रहे हैं, है ना। सीधे सीधे सवाल कर ले तो अच्छा रहेगा। महर्षि, मेरा प्रश्न है कि मैंने जो ये जैनेश्वरी दीक्षा धारण की है अपने आत्म कल्याण के लिए की है, और जिस संघ में की है इस संघ में अधिकांश वृद्ध साधु हैं, तो महर्षि जैन धर्म की प्रभावना के साथ साथ अपने कल्याण के साथ साथ ऐसा क्या करें जो हम इन वृद्ध साधुओं की सेवा कर अपना पुण्य अर्जित कर सकें। अगर आपने ज्ञानार्णव ग्रंथ पढ़ा होगा तो आपको इस बात का स्पष्ट आभास होगा कि वृद्ध संगति का क्या महत्व होता है। वृद्ध संगति का पूर्ण एक अधिकार है। तो ये मत सोचो कि हम ऐसे संग में हैं कि जहां सब वृद्ध हैं। ये बूढ़े नहीं हैं, अनुभव के पिटारे हैं। इनके चेहरे की एक एक झुर्रियों में हजार हजार अनुभव लिखे हैं। पढ़ने की कोशिश करो, समझ गए। चाहे आचार्य महाराज हो, चाहे संघ के अन्य महाराज हो, इनसे अनुभव का लाभ लो, इनकी जितनी बने सेवा करो। वृद्ध साधुओं की सेवा करना भी हमारा धर्म है, और इसके साथ अपना अध्ययन और अपनी साधना को वृद्धिगत करो। सेवा से अपने आप सब कुछ सफलीभूत होते हैं। ज्ञानार्णव पढ़िए, उसमें वृद्ध सेवा का
कितना सुंदर विवेचन है। इसलिए ये सौभाग्य समझना। हम लोगों ने तो गुरुदेव से कहा था, गुरुदेव जब हम लोगों को ज्ञानार्णव पढ़ाए कि वृद्ध सेवा की इतनी महिमा है, पर हमारे संग में कोई वृद्ध है ही नहीं, तो गुरुदेव ने कहा भैया वह वृद्ध नहीं है, ज्ञान वृद्ध दीक्षा वृद्ध तो है, उनकी सेवा करके काम चला लो। वृद्ध तो कई तरह के होते हैं, लेकिन आपको ये सौभाग्य है कि आपके लिए वह वृद्ध मुनि राजों का सानिध्य मिल रहा है, आप उनका लाभ उठाएं। अगले क्रम में परम पूज्य 108 मुनिवर श्री निर्भय सागर जी महाराज और उसके बाद अभय सागर जी महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित करूंगा। पूज्य इस सदी के प्रथमाचार्य आचार्य शांति सागर महाराज की जय। वर्तमान के वर्धमान आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। महाराज सवाल कर लो आप, जय मत सवाल बोलो। हाँ जय मत बोलो। आचार्य वर्धमान सागर महाराज की जय। पूज्य प्रमाण सागर महाराज की जय। गुरुदेव सवाल तो आपसे करने का मुझ में साहस नहीं है, एक छोटी सी शंका है जिसका निवारण जानना चाहता हूँ कि जब आचार्य भद्रबाहु के साथ में मुनि चंद्रगुप्त महाराज जब साथ में थे और आचार्य भद्रबाहु के समाधि के पश्चात जब उनके संगस्थ आचार्य अरहत बलि वापस आए, तब उन्होंने पूज्य चंद्रगुप्त जी को कुछ प्रायश्चित दिया था, क्योंकि उन्होंने देवनगरी में आहार किया था। उसके पश्चात ऐसा कुछ जानकारी मिली है कि उन्हीं को पुनः दीक्षा देकर के गुणभद्र नाम दिया गया था, जो बाद में आचार्य गुणधर स्वामी हुए हैं, जिनके द्वारा कसाय पाहुण की संरचना की गई है। क्या ये सही है? इसका ऐसा कतिपय लोग कहते हैं, पर यह बात पुष्ट नहीं। गुणधर आचार्य एक स्वतंत्र आचार्य थे। अरहत बलि और गुणधर आचार्य समकालीन थे। सम्राट चंद्रगुप्त का काल बहुत पीछे का था। लगभग यह आचार्य भद्रबाहु के काल में और अरहत बलि के काल में। आचार्य भद्रबाहु भगवान महावीर के निर्वाण के 163 वर्ष बाद तक थे और अरहत बलि का काल लगभग 500 वर्ष होता है, 488 वर्ष तक जाता है। इसलिए ये चीज़ की कहीं संगति नहीं बनती। इसलिए ये जो भी बातें हैं प्रामाणिक नहीं मानना। परम पूज्य 108 से अभय सागर जी महाराज और उसके बाद परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विदेह सागर जी महाराज। महाराज श्री जो बाल ब्रह्मचारी रहकर मुनि दीक्षा नहीं ले पाए और ढलती उम्र में दीक्षा ले रहे हैं, वो कहाँ तक उचित और अनुचित है? दीक्षा जब ले लो सब अच्छा है। हम तो कह रहे हमारे गुरुदेव ने ये वैकेंसी रखी नहीं, पर बड़ी कृपा की है वर्धमान सागर जी महाराज ने। आप सबको लिए वैकेंसी खुली है और उन लोगों से मैं कहता हूँ जो उम्मीदवार हैं, लगा लो लाइन, दुकान खुली भी है। इससे अच्छा अवसर नहीं। जब जागो तभी सवेरा। गुरुदेव का अपना जो कुछ भी दृष्टिकोण होगा वो अपनी जगह सही है, लेकिन आपने इन वृद्धों को दीक्षा देकर बहुत बड़ा उपकार किया है। इस मानुष्य जीवन में रत्नत्रय को अंगीकार करने का सुअवसर प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। तो जब जागो तभी सवेरा। ये नरभव हमें मिला, हम इसे यूं खो दें, क्या पता अगले जीवन में हम कब मनुष्य बने। और मनुष्य बने भी तो ऐसी बुद्धि रहे या न रहे। इसलिए जिनके हृदय में ऐसे वैराग्य की हिलोर आते हैं, उन्हें जरूर इस पर्याय को धारण करना चाहिए। मेरा पूर्ण अनुमोदन और पूर्ण समर्थन। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विदेह सागर जी महाराज और उसके बाद परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित करूंगा अपने उपयोगी प्रश्नों के लिए। पूज्य आचार्य श्री के चरणों में तिवार नमस्तु करके पूज्य प्रकर वक्ता
मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में तिवार नमस्त करके मैं पूज्य प्रकरवर्ता मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज के समक्ष एक जिज्ञासा रखता हूँ कि आज जो पंच परिवर्तन है, उस पंच परिवर्तन में जो भाव परिवर्तन आचार्य भगवंत ने बताया है कि विगत 2 सालों से मैंने आपके मुख से भावना योग ये बहुत सुना है कि ये भाव परिवर्तन और भावना योग, और उसके बारे में मुख्य रूप से क्योंकि विशुद्धि का संबंध, मैं ये जिज्ञासा चाहता हूं कि भाव योग और भाव परिवर्तन ये दोनों के बारे में सविस्तर रूप से बताइए कि मुख्य रूप से भावना योग क्या है? देखिए, भाव परिवर्तन की जो व्यवस्था है वो हमारे संसार के परिभ्रमण के परिणति को दर्शाती है। यद्यपि भाव परिवर्तन के बारे में मैं बताऊं तो काफ़ी समय लग जाएगा, अगर समय मिला तो हम लोग दिन में उसमें चर्चा करेंगे, पर एक पंक्ति में बताता हूं। भाव परिवर्तन का मतलब है जघन्य कर्म स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति और अनुभाग में जितने भी कर्म के विकल्प हैं, उन सब कर्म विकल्पों के बंध योग भावों की प्राप्ति का नाम भाव परिवर्तन, जो हमारे बड़े सुदीर्घ संसार को दर्शाता है। भावना योग का संबंध इससे भिन्न है। भावना योग का संबंध हमारे अवचेतन मन से जुड़ा है और भावना योग हमारे समय सार की साधना है। आचार्य कुंद ने भावना योग की ही बात करते हुए कहा है कि तुम जो पाना चाहते हो उसकी भावना भाव, और वो समय सार में कहते हैं जो आद भावन मिनम निच्चु जुत्तो मुनि समाचर दी, सो सब दुख मोखम पावई अचरेन कालेन। जो मुनि नित्य ही उद्यत होकर अपनी आत्मा की भावना को भाता है, वो शीघ्र ही सब दुखों से मुक्त हो जाता है। तो ये भावना योग ही है, और यही बात आचार्य पूज्यपाद ने अपने समाधि शतक में कहा, सोहम इत्यात संस्कारात तस्मिन भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात लभते ही आत्मन स्थिति। तो ये सब बातें एक प्रकार से भावना योग के बीच में है। हमने भावना योग को आधुनिक मनोविज्ञान के साथ जोड़ते हुए जैन साधना में जैन मुनियों की चर्या क्रिया में जो बातें हैं उनको 4 में अंतर्गर्भित किया है। हमारे 6 आवश्यक है, जिसमें स्तुति और वंदना आती है, उसे हमने प्रार्थना में परिवर्तित किया, इनर नरिश में। एक प्रतिक्रमण जो है इनर क्लीनिंग, जो भावना योग का दूसरा चरण है। तीसरा है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान हम लोग त्याग से जोड़ते हैं। यथार्थ प्रत्याख्यान का अर्थ है भावी जीवन को सुंदर बनाने का संकल्प, जिसे हमने तीसरे चरण में लिया इनर रेजोल्यूशन। और चौथा स्तर है सामायिक यानी इनर रिफ्लेक्शन, आत्म संलीनता। तो ये चारों चरण का अगर हम ठीक ढंग से प्रयोग करें और उसका पूरा स्वरूप ही इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यदि लोग नियमित करें तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लोगों में परिवर्तन घटित हुआ भी। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना उनके उपयोगी प्रश्न के लिए, छोटा सा, और उसके बाद पूज्य 105 एलक श्री नेमी सागर जी महाराज के चरण कमलों में मैं प्रार्थना निवेदित करूंगा। नमोस्तु महाराज श्री। सभी मुनि वृंदवन ने आपके चरणों में अपनी अपनी शंकाएं रखी हैं, तो आज के प्रासंगिक क्षण हैं जो मैं भी चाहता हूं आपकी अनुमति से, वो बाबा जी की कृपा भी हो गई, आज बहुत अच्छी है, मैं भी आपकी यात्रा में शामिल होना चाहता हूं। तो महाराज श्री, ऐसा देखा जाता है कि सुख हर व्यक्ति के जीवन की यात्रा लंबी भले ही हो, सुख हर व्यक्ति के जीवन की यात्रा लंबी भले ही हो, पर उस यात्रा का एहसास नहीं होता है कि मैं सुखी हूं। पर दुख का एक क्षण भी पूरी सुख की यात्रा को विचलित कर देता है महाराज श्री।
तो दुख में सुख की अनुभूति कैसी करें। आपके चरणों में निवेदित पंक्तियां। बहुत अच्छी बात महाराज श्री ने रखी है। सुख की कितनी भी लंबी यात्रा हो, पर सुख के क्षण का एहसास हमें कम होता है, पर दुख के क्षण की एक पल की प्रतीति हमें पूरी तरह विचलित कर देती है। आपने पूछा है कि दुख के क्षणों में सुख का एहसास कैसे करें। सीधा सा रास्ता है, सोच को बदले। अगर हमारी सोच सकारात्मक हो जाए तो हम दुख के क्षणों में भी सुख का सुखद अनुभव कर सकेंगे। महाराज जी का सवाल तो इतना अच्छा है, ऐसे रोज अच्छा ही पूछते हैं। उत्तर दूं तो समय का अतिक्रमण हो जाएगा, ये तो पूरे प्रवचन का विषय है। पर आज बहुत अच्छा लगा है। आचार्य महाराज यहाँ विराजमान हैं, उनकी साक्षी में आज के शंका समाधान का सत्र चला है। मैं चाहूँगा कि ऐसे मौके पर उनका भी मार्गदर्शन सबको मिले, इसलिए अब ये निवेदन अलग ही रह गए। अच्छा ठीक है, ठीक है। परम पूज्य 105 अलग श्री नेमी सागर जी महाराज। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव एक निवेदन करना चाहता हूँ। जब आप सतना के एक श्रावक ने कहा था कि गुरुदेव प्रमाण सागर महाराज जी भी सतना में चातुर्मास करना चाहते हैं, और मुझे इतना आनंद हुआ कि आपका वचन सुनने के, जो आपके समूह शरण में बैठ के आपके वचन सुनने का मौका मिल जाएगा, ऐसा मुझे, इसलिए मुझे आनंद हुआ था। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव कि मुनि तो निवृत्तिमूलक होते हैं और श्रावक तो प्रवृत्तिमूलक होते हैं, लेकिन एक आधा श्रावक प्रतिमाधारी बन जाए और वो भी निवृत्तिमूलक हो सकता है। थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, जहाँ तक आपने चातुर्मास की बात की, ये बात सही है कि पहले लगभग ऐसे संकेत थे, गुरुदेव के ही संकेत थे कि सतना चातुर्मास हो जाए। लेकिन आप सबको पता है, हम लोगों के सारे कार्यक्रम गुरुदेव के निर्देशानुसार ही होते हैं। परसों ही ब्रह्मचारी विनय जी ने इस बात को यहाँ रखा था। बाद में गुरुदेव का ही ऐसा निर्देश था कि आपको कटनी ही चातुर्मास करना है। यदि वो हमें सतना के लिए बोलते तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा होता। हम 2 की जगह 15 के साथ चातुर्मास होता, उसमें कोई बुराई नहीं है। आचार्य महाराज का भी संदेश हमारे पास आया था। लेकिन चलिए, आज हम लोग 1 दिन 2 दिन, अब जितने दिन महाराज चाहेंगे उतने दिन के लिए बैठेंगे और ये आनंद लेंगे। सवाल ये नहीं है कि हमें कितने दिन मिले, सवाल ये है कि हमने क्या लिया। बस वही हमारी दृष्टि होनी चाहिए। परम पूज्य 108 आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के चरण कमलों में उनकी पावन देशना और आशीर्वाद के लिए विनम्र प्रार्थना। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। जय बोलो 20वीं सदी के प्रथम आचार्य शांति सागर मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज की जय। मम दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वासल रत्नाकर आचार्य सन्मति सागर मुनि महाराज की जय। बोलो परम पूज्य 108 आचार्य वर्धमान सागर जी मुनिराज जय की जय जय जय। नमो। सभी जीव संसार के सुख के लालयित हुए हैं, सुख चाहते हैं। फिर सुख के लिए क्या करना चाहिए? बस इतना छोड़कर बस सुख चाहते हैं। तत्वार्थ सूत्र जी में उमा स्वामी आचार्य कहते हैं, यदि सुख चाहते हैं तो बस इतना करो, परिग्रह का त्याग करो। जितने पैमाने में हम परिग्रह का त्याग करेंगे उतने पैमाने में हमें सुख मिलेगा। जब भी हम ट्रेन से प्रवास करते हैं तो वहां लिखा रहता है ना, क्या? कम सामान बहुत आराम। तो
परिग्रह इसका मतलब अटैचमेंट, आसक्ति, और एक कम करने के, यदि हमने कम कर दिया तो निश्चित रूप से समझना हम सुखी हो ही जाएंगे। फिर परिग्रह ने क्या, परि ने अराउंड दिस और ग्रह ने भूत, ऐसे जो है उसको कमी करना है। फिर महाराज कौन कौन से परिग्रह कुटी में आते हैं? धन, संपत्ति, घर वाली, और जो भी गाड़ी, खेती, ये सभी परिग्रह की कुटी में आते हैं। और जैसे स्पीड ब्रेकर होता है ना, तो गाड़ी स्पीड में रहती है और स्पीड ब्रेकर आने के बाद उसको रुकना पड़ता है। वैसे जितने पैमाने में हम परिग्रह कम करेंगे वैसे पैमाने में सुख ज्यादा पाएंगे। यदि इस परिग्रह में सुख होता तो चक्रवर्ती ने और तीर्थंकरों ने घर का त्याग क्यों किया बताओ? हाँ, जरूर जितना ही कोई भी प्रकार का आलस, प्रमाद न करके यदि हमने परिग्रह का त्याग किया तो सुख ही सुख है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना। आप ही बोल रहे हैं, हाँ? तो ये सही है। धर्म इसका मतलब है जो दुख से खदान से उठाकर सुख के शिखर पर बिठाता है, वह धर्म है। ऐसा धर्म हम सब पालेंगे और सही महीने में संयम में ही सुख है। यथाशक्ति संयम धारण करना, ये बार बार अवसर आएगा ही, ऐसा नहीं। आप सभी को सुख मिले। इसके साथ जय बोलो देवादिदेव मुनीश्वरनाथ भगवान की। अभी महाराज जी ने अपनी बात कही, आज बहुत ही अच्छा लगा। आज शंका सानिध्य मिला, आज शंका समाधान का एक अलग प्रकार का सत्र रहा है। और आप सबको जैसा पता है, कल के बाद परसों से सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन है। समाज ने भी महाराज से निवेदन किया, हमने भी निवेदन किया है। मुझे विश्वास है महाराज उस पर संवेदन करेंगे, ये लाभ मिलेगा। पर मैं देश भर के लोगों को और यहाँ उपस्थित लोगों को कहना चाहूँगा, विधान के प्रति अपना उत्साह पुनः बनाए रखिए। कल आपको और शेष जानकारियाँ मिल जाएगी। मुझे जैसी जानकारी मिली, सारी सामग्री PDF वगैरह लोगों तक पहुँच गई है। और भी जानकारी मिलेगी। परसों प्रातःकाल ध्वजारोहण कितने बजे होगा? 6:45 पर ध्वजारोहण होगा। और ये कार्यक्रम आप सबको समय समय बता दिया जाएगा। कल प्रातःकाल आपको इसका पूरा विस्तार से बता दिया जाएगा। ये ध्यान रखना है, पहले दिन 9:30 बजे से विधान होगा। उससे पूर्व मंडप शुद्धि आदि की प्रारंभिक क्रियाएं और नित्य की पूजा होगी। जो लोग घरों में विधान करते हैं, जो केवल विधान की मानसिकता से हो, अपने मंदिर आदि की नित्य नैमित्तिक पूजाएं और सब क्रियाएं करके 9:30 बजे तक निश्चिंत हो जाए और 9:30 बजे से विधान में जुड़ जाएं। चलिए अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं कुमार सिद्ध दीपेंद्र जैन सतना, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री जय कुमार जैन, लड्डू भैया परिवार कटनी। कंप्यूटराइज्ड माइंड, ऐसे गुरुदेव जिन्हें प्रश्न जाने बिना ही उत्तर स्मरण रहता है, ऐसे गुरुदेव के चरणों में मेरा एवं मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु एवं समस्त आचार्य संघ एवं आचार्य वर्ग के चरणों में नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा आज का प्रश्न ये है कि शास्त्रों के अनुसार लिखा गया है कि दिन में ही भोजन कर लेना चाहिए, रात्रि में नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात्रि में लाइट के कारण जीव जंतु भोजन में गिर जाते हैं। लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रात्रि में फलाहार ले लो, उसमें कुछ नहीं होता है। तो क्या फलाहार में जीव जंतु नहीं गिरते हैं? कृपया इसका समाधान कीजिए। बहुत अच्छा सवाल किया है। और इस छोटे से बच्चे के इस सवाल में एक बड़ा संदेश है। ये लोगों ने एक भ्रमपूर्ण धारणा बना ली, एक ढर्रा बना लिया कि रात्रि भोजन का त्याग यानी केवल अन्न का त्याग।
इसका मतलब ये नहीं है कि अन्न में ही पाप है। एक बार एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि महाराज जी रात में रोटी खाने में पाप लगता है, कलाकंद खाने में नहीं लगता। तो पाप है। जब हम रात्रि भोजन को हिंसा से बचने के लिए त्यागे हैं तो हमें किसी भी प्रकार का भोजन नहीं लेना चाहिए। ये फलाहार तो केवल एक आपातकालिक व्यवस्था है जो आधार देने के लिए कि व्यक्ति दिन भर भूखा रह गया, नहीं कुछ चल पाया, तो चलो 2 केले खा लो, 1 सेब खा लो, 1 गिलास दूध पी लो, हो गया फलाहार। आजकल लोगों ने फलाहार को फुलाहार बना लिया। दिन में खाना भी खाएंगे, रात में फलाहारी भी सूटेंगे। और फलाहार में आप लोग जो लेते हो तो दिन में भी खाने लायक नहीं है। अगर सच्चे अर्थों में रात्रि भोजन जन पाप से बचना चाहते हो तो रात में कुछ भी न खाने का संकल्प लो। रात्रि भोजन का त्याग तो उसकी आसक्ति भी छूटनी चाहिए। न हम कुछ खाएंगे न हम कुछ पिएंगे, सबसे उत्तम ये है। कदाचित ऐसा नहीं बन सकता, बहुत व्याकुलता है, तो इतना ले लो कि यदि किसी दिन में नहीं खा पाए तो रात में हम लेंगे भी तो रात में प्रोसेस की भी कोई चीज नहीं लेंगे। अल्प पाप लगेगा, पाप तो उसमें भी है, लेकिन प्रोसेस करके लेने की अपेक्षा से अल्प पाप है। समझ गए? इसलिए कोशिश करना चाहिए रात्रि में चारों प्रकार के आहार के त्याग का। नमोस्तु। महर्षि दर्शनावली कर्म के बंध में आता है कि दिन में हम यदि 2 घंटे भी सोएं और रात में और ज़्यादा भी सोएं तो दिन में सोने का बंध ज़्यादा होता है। इसके विपरीत जब हम दिन में 4 घंटे भी सोएं और रात्रि में 2 घंटे में भी उठ जाएं तो भी रात्रि में उठने के बाद हमारी अशुद्धि होती है, हमें स्नान आदि ज़्यादा करना पड़ता है। तो रात्रि और दिन में ऐसा क्या अंतर पड़ जाता है सूर्यास्त का या फिर और कुछ? देखिए, रात्रि विश्राम करना प्रकृति के अनुरूप है और दिन में सोना प्रकृति के विरुद्ध है। दिन में सोना प्रमाद का द्योतक है। आप देखें कि दिन में 2 घंटे सोएंगे तो आपकी निद्रा गाढ़ होती है और रात की निद्रा अपेक्षाकृत उतनी प्रगाढ़ नहीं होती। इसलिए दर्शनावरण कर्म का बंध विशेष होता है क्योंकि वहाँ प्रमाद की बहुलता है। इसलिए हमें प्रमाद त्याग के रहना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य स्वामी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। सूरज की पहली किरण में करें